गौर से सुनिए दोस्तों, जिंदगी हमें रोज नए नए मौके देती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम उन मौकों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या बस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं? हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में खुश हैं? सुबह से रात तक भाग दौड़, सपनों के पीछे दौड़ना, ज्यादा कमाने की चाह, दूसरों से तुलना करना, क्या यही असली खुशी है? अगर हां, तो फिर क्यों करोड़ों लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे बेचैन, परेशान और दुखी हैं? और जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे कई बार मुस्कान के साथ जिंदगी जीते हैं। जिंदगी हर किसी को मिलती है, लेकिन इसे कैसे जिया जाए, इसका तरीका बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में खुश हैं? सुबह से रात तक भाग दौड़, सपनों के पीछे भागना, ज्यादा कमाने की चाह, दूसरों से तुलना करना, क्या यही असली खुशी है? अगर हां, तो फिर क्यों करोड़ों लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे बेचैन, परेशान और दुखी हैं? और जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे कई बार मुस्कान के साथ जिंदगी जीते हैं। असल में हम अपनी खुशियों को हमेशा गलत जगह पर ढूंढते हैं। हमें लगता है कि जब हम अमीर बन जाएंगे, जब हमें दुनिया पहचान लेगी, जब हमें सब पसंद करने लगेंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन जैसे ही हम एक लक्ष्य पूरा करते हैं, हमें दूसरा चाहिए। खुशी हमेशा कल पर टलती जाती है और हम सोचते रह जाते हैं कि बस यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और इसी सोच में जिंदगी खत्म हो जाती है। असली समस्या यह नहीं कि हम खुश नहीं हैं, बल्कि यह है कि हमें खुशी का सही मतलब ही नहीं पता। हम सोचते हैं कि खुशी बाहर से मिलेगी, पैसे से, रिश्तों से, नाम से। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक आदत है जो हमें खुद के अंदर ही विकसित करनी पड़ती है। अब सोचिए, आपके आसपास कितने लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, जिनकी कोई भी बात करने का तरीका ही शिकायतों से भरा होता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं इतना मेहनत करता हूं लेकिन कुछ बदलता ही नहीं। और ऐसे लोग धीरे धीरे इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि उन्हें सच में लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है। लेकिन असल में समस्या बाहर नहीं, उनके अंदर होती है। अगर आपको आज भी ऐसा लगता है कि आपका जीवन ठीक से नहीं चल रहा, तो रुकिए, सोचिए, क्या आप भी कहीं वही गलती तो नहीं कर रहे जो हर कोई करता है? क्या आप भी खुशी को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी अपनी उम्मीदें दूसरों पर टिका रहे हैं? क्या आप भी वो चीजें इकट्ठा करने में लगे हैं जो सिर्फ कुछ पलों की खुशी देती हैं, लेकिन असली सुकून नहीं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ आपको खुश रहने के 5 तरीके नहीं बताएंगे, बल्कि आपको वो राज बताएंगे जो आपकी पूरी सोच बदल देंगे। वो बातें जो शायद आपने कभी सुनी ही नहीं, वो सच्चाइयां जिनसे आपका सामना कभी हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम आपको यह नहीं कहेंगे कि खुश रहो, बल्कि यह सिखाएंगे कि कैसे खुश रहा जाए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुश क्यों नहीं हैं, तो शायद आपका पहला जवाब होगा, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिनके पास बेहिसाब दौलत है, वे क्या वाकई सबसे खुश लोग होते हैं? अगर पैसा ही खुशी की गारंटी होता, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट होते। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इसे एक अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। असल समस्या यह नहीं कि हमारे पास खुश रहने के मौके नहीं हैं, बल्कि यह है कि हमने खुशी का सही मतलब ही भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि खुशी बाहर से मिलेगी, पैसे से, रिश्तों से, नाम से। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक आदत है जो हमें खुद के अंदर ही विकसित करनी पड़ती है। अब सोचिए, आपके आसपास कितने लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, जिनकी कोई भी बात करने का तरीका ही शिकायतों से भरा होता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं इतना मेहनत करता हूं, लेकिन कुछ बदलता ही नहीं। और ऐसे लोग धीरे धीरे इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि उन्हें सच में लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है। लेकिन असल में समस्या बाहर नहीं, उनके अंदर होती है। अगर आपको आज भी ऐसा लगता है कि आपका जीवन ठीक से नहीं चल रहा, तो रुकिए, सोचिए, क्या आप भी खुशी को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी अपनी उम्मीदें दूसरों पर टिका रहे हैं? क्या आप भी वो चीजें इकट्ठा करने में लगे हैं जो सिर्फ कुछ पलों की खुशी देती है, लेकिन असली सुकून नहीं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ आपको खुश रहने के 5 तरीके नहीं बताएंगे, बल्कि आपको वो राज बताएंगे
जो आपकी पूरी सोच बदल देंगे, वो बातें जो शायद आपने कभी सुनी ही नहीं, वो सच्चाइयां जिनसे आपका सामना कभी हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम आपको यह नहीं कहेंगे कि खुश रहो, बल्कि यह सिखाएंगे कि कैसे खुश रहा जाए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। हम सब यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम खुश रहेंगे। बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, महंगे ब्रांड्स, ये सब हमारी जिंदगी को खुशहाल बना देंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर पैसा ही असली खुशी देता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते और गरीब लोग हमेशा दुखी रहते। मगर क्या सच में ऐसा है? चलो एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक बड़े शहर में रहने वाला करोड़पति बिजनेसमैन रोहन अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, महंगी कारें, बड़ा बंगला, नाम, शोहरत, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसे नींद नहीं आती थी, छोटी छोटी चीजें उसे गुस्सा दिला देती थीं, और सबसे बड़ी बात, वो अंदर से कभी भी खुश महसूस नहीं करता था। एक दिन डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो कुछ दिनों के लिए शहर की भागदौड़ से दूर किसी शांत जगह जाए। रोहन ने सोचा कि शायद उसे एक ब्रेक की जरूरत है, और वह एक छोटे से गांव में चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक साधारण किसान रघु से हुई। रघु के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा खेत, कुछ मवेशी और एक मिट्टी का घर। लेकिन रोहन ने देखा कि रघु हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी चीज की कमी ही नहीं हो। रोहन ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ना बड़ा घर है, ना बैंक बैलेंस, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? रघु हंसा और बोला, साहब, मैं अपनी जरूरतों को सीमित रखता हूं, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, मैं उन चीजों के लिए आभारी हूं जो मेरे पास हैं। हर सुबह जब मैं सूरज उगते देखता हूं, अपने खेतों में हल चलाता हूं, अपने परिवार के साथ खाना खाता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। रोहन को समझ नहीं आया कि कोई इतना संतुष्ट कैसे हो सकता है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। रघु ने मुस्कुराते हुए एक बीज उठाया और कहा, साहब, ये बीज अगर सही मिट्टी में पड़ेगा तो एक विशाल वृक्ष बनेगा, लेकिन अगर इसे सोने की प्लेट में रख दिया जाए तो यह सड़ जाएगा। पैसा भी कुछ ऐसा ही है, अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन अगर हम इसे ही अपनी खुशी की वजह बना लें तो हम भीतर से खाली होते चले जाते हैं। रोहन कुछ नहीं बोल पाया। उसने सोचा, उसके पास वो सब कुछ था जो दुनिया के हर इंसान चाहता है, फिर भी वो खुद को अधूरा महसूस करता था। और इस साधारण किसान के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो खुद को सबसे अमीर मानता था। असल में पैसा सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यह हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है, सुविधाएं दे सकता है, लेकिन यह हमें मानसिक शांति, सच्चे रिश्ते और आत्मिक खुशी नहीं दे सकता। आज हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब हम एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत अगला बड़ा लक्ष्य ढूंढने लगता है। हमें जो खुशी मिली थी वह बस कुछ समय के लिए थी, और फिर हम पहले की तरह बेचैन हो जाते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने सोचा, बस ये चीज मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा, लेकिन जैसे ही वो चीज मिली, खुशी सिर्फ कुछ दिनों के लिए रही, फिर वही बेचैनी, वही असंतोष वापस आ गया। असल में खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम अपने पास जो कुछ भी है उसे किस नजरिए से देखते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो मिट्टी में खेलकर भी हंस रहा होता है? क्या आपने कभी किसी गरीब आदमी को देखा है जो सड़कों पर गाना गाकर भी मुस्कुराता है? और दूसरी तरफ, क्या आपने कभी किसी अमीर आदमी को देखा है जो लाखों के बंगले में बैठकर भी चिंता में डूबा रहता है? इसका मतलब यह नहीं कि पैसा बुरा है। पैसा जरूरी है, लेकिन इसे खुशी की गारंटी मत समझिए। पैसा एक साधन है, पर इसे अपनी पहचान मत बनाइए। तो फिर असली खुशी कहां से आती है? वह आती है छोटे छोटे पलों को जीने से, कृतज्ञता से और दूसरों के साथ जुड़ने से।
जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें अपनी खुशी के लिए पैसों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, तब हमें सच्ची आजादी मिलती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे बहुत पैसा चाहिए ताकि मैं खुश रहूं, तो एक बार रुकिए, सोचिए और पूछिए खुद से, क्या मैं सच में खुश रहूंगा या यह सिर्फ एक और सपना है जो पूरा होते ही नया सपना बना देगा। खुशी कोई मंजिल नहीं, यह एक तरीका है जीने का, और जब आप इसे समझ लेंगे तब आपको खुशी कहीं और नहीं, अपने ही अंदर मिलेगी। अगर किसी से पूछा जाए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो अधिकतर लोग जवाब देंगे सफलता या फिर प्रसिद्धि, क्योंकि हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि अगर सफल नहीं बने तो जीवन बेकार है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सफलता ही सब कुछ है? क्या प्रसिद्धि हमें वह खुशी दे सकती है जिसकी हमें तलाश है? इसका उत्तर शायद उन लोगों के पास होगा जो ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी अंदर से अकेले और अधूरे महसूस करते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। प्रसिद्धि और सफलता, क्या यह असली खुशी देती है? दोस्तों, हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर हमें दुनिया पहचानने लगे, अगर हम सफल हो जाए, तो हम सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन जब हम असल जिंदगी के उदाहरणों को देखते हैं, तो हमें इसका दूसरा पक्ष भी दिखता है, सफलता और प्रसिद्धि की वास्तविकता जो हमें दिखाई नहीं देती। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदगी भर खुशी को खोजते क्यों रहते हैं? हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छा पैसा मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, शानदार घर हो या समाज में नाम हो, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों के पास ये सब कुछ होता है, वे भी अंदर से खाली महसूस करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जो लोग दुनिया के सामने हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, वे अकेले में रोते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, हम खुशी को गलत जगह खोज रहे हैं। एक, बाहर की चीजें हमें असली खुशी क्यों नहीं देती? समझिए, आपने एक नया फोन खरीदा और आपको बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही फोन आपके लिए आम हो जाता है और आपको एक नए फोन की चाहत होने लगती है। आपको एक शानदार कार मिली, शुरुआत में बहुत खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है और आपको लगता है कि अब इससे भी अच्छी कार चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढ रहे हैं जो स्थायी नहीं है। बाहरी चीजें बदलती रहती हैं और उनके साथ हमारी खुशी भी बदलती रहती है। इसलिए हमें खुशी कुछ देर के लिए तो मिलती है, लेकिन वह स्थायी नहीं रहती। दूसरी असली खुशी कहां छुपी है? अब एक दूसरा उदाहरण लीजिए। जब आप अपने किसी पुराने दोस्त से सालों बाद मिलते हैं और घंटों बातें करते हैं, तब जो खुशी आपको मिलती है वह कुछ दिनों या महीनों तक रहती है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो जो सुकून आपको मिलता है वह लंबे समय तक रहता है। जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, कोई नया कौशल सीखते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, तब जो संतोष मिलता है वह असली होता है। यही असली खुशी है। खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या पाया जा सके। यह एक एहसास है जो हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे नजरिए से आता है। तीसरा असली उदाहरण जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे, गौतम बुद्ध, जिन्होंने राजमहल और ऐश्वर्य को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने दुनिया को सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी दी, लेकिन जब जीवन के आखिरी समय में थे, तब उन्होंने कहा, अगर मेरे पास पूरी दुनिया का धन भी हो, तब भी मैं असली खुशी नहीं खरीद सकता। महात्मा गांधी, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा बदलाव लाया, लेकिन उनकी खुशी पैसे या प्रसिद्धि में नहीं थी, बल्कि लोगों की सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने में थी। 4. तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खुशी हमारी सोच से आती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, अगर हम हर छोटी चीज में संतोष ढूंढना सीख लेंगे, तो हम हर दिन खुश रह सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन करें, जिससे मन शांत रहेगा और हमें समझ आएगा कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। हर दिन के लिए आभार प्रकट करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जो चीजें हमारे पास हैं, उनकी कद्र करें, न कि उन चीजों के बारे में सोचें जो हमारे पास नहीं है। रिश्तों को प्राथमिकता दें,
क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी इंसान को प्यार और अपनापन महसूस करने से मिलती है। स्वास्थ्य और आत्म विकास पर ध्यान दें, क्योंकि अगर शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो जीवन की हर चीज खूबसूरत लगेगी। 5. असली सीख, खुशी की खोज मत करो, उसे अपने अंदर जगाओ। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं खुश रहना चाहता हूं तो मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी को पाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है। खुशी आपके विचारों में है, आपके कर्मों में है, आपकी छोटी छोटी आदतों में है। तो अगली बार जब कोई कहे कि मुझे खुशी चाहिए, स्विंगल तो बस इतना पूछिए, तुमने इसे बाहर ढूंढना बंद करके अपने अंदर देखना कब शुरू किया? इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का था जिसका नाम था राम जी। राम जी का जीवन सामान्य था, लेकिन वह हमेशा सोचता रहता था कि वह खुश कब होगा। उसे लगता था कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, एक बड़ा घर होगा और समाज में उसका नाम होगा, तभी वह खुश रह पाएगा। राम जी का सपना था कि वह हर हाल में अमीर बनेगा ताकि सब उसकी इज्जत करें। वह हमेशा मेहनत करता और पैसा कमाने के लिए संघर्ष करता, लेकिन उसे कभी वो सुकून और खुशी नहीं मिल पाती जो वह चाहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वह कभी खुश क्यों नहीं होता। एक दिन राम जी ने अपने गांव के संत पंडा हरिदास से मिलने का निर्णय लिया। पंडा हरिदास की प्रसिद्धि पूरे गांव में थी, क्योंकि वह न केवल सबसे बुद्धिमान थे, बल्कि उनका जीवन बहुत शांत और संतुष्ट था। वह किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होते थे और उनका चेहरा हमेशा संतोष और खुशी से भरा रहता था। हरिदास से मिला और उनसे पूछा, गुरुजी, आप तो बहुत साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी आप हमेशा खुश रहते हैं। मैं इतने पैसे, संपत्ति और सफलता के बावजूद खुश क्यों नहीं रह पाता? पंडित हरिदास ने मुस्कुराते हुए राम जी की ओर देखा और कहा, बेटा, खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब तुम खुश रहोगे, लेकिन असली खुशी उन चीजों में नहीं है। खुशी तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, न कि तुम्हारे पास जो चीजें हैं उस पर। राम जी ने चुपचाप हरिदास की बातों को सुना और कहा, तो गुरुजी, मैं क्या करूं? खुशी को कैसे पाऊं? पंडित हरिदास ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपनी स्थितियों में संतुष्ट रहोगे, तभी असली खुशी तुमसे मिल सकेगी। राम जी ने पंडित हरिदास की बातों को गंभीरता से लिया। उसने सोचा, अगर खुशी अंदर है तो मुझे अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। वह दिन प्रतिदिन अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का आभार व्यक्त करने लगा। वह अब अपने पास जो कुछ भी था उसके लिए खुश रहने की कोशिश करता। समय के साथ राम जी ने महसूस किया कि वह बाहरी चीजों के बिना भी खुश रह सकता है। वह पहले जितना परेशान रहता था, अब उतना नहीं था। उसकी सोच अब बदल चुकी थी। वह अब ज्यादा शांत रहने लगा और अपने जीवन के छोटे छोटे पल को भरपूर जीने लगा। कुछ महीनों बाद राम जी ने हरिदास से मिलकर कहा, गुरुजी, मैंने जो आपसे सीखा वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अब मैं जानता हूं कि खुशी सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि वह हमारे भीतर की संतुष्टि और आभार से आती है। हरिदास ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा राम जी। जब तुम अपने अंदर की शांति और खुशी को पहचान सकोगे, तब तुम्हें कभी भी बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं रहेगी। असली खुशी हमेशा तुमसे भीतर से आती है। राम जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और दृष्टिकोण में है। जब हम अपने जीवन में आभार और संतोष को अपनाते हैं, तो खुशी अपने आप हमारे पास आ जाती है। तो क्या आप भी राम जी की तरह इस सच्चाई को पहचानेंगे और अपने जीवन को सच्ची खुशी से भरेंगे? क्योंकि असली खुशी कहीं और नहीं, आपके भीतर है। आखिरकार हम जो सीखने आए थे वह यह है कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जो चीजें हमें चाहिए, जिनके पीछे हम भागते हैं, वे हमसे सिर्फ एक सोच की दूरी पर हैं। हम खुश तभी हो सकते हैं जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। यह नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी सफलता है या कितनी प्रसिद्धि है। असली खुशी वही है जो हमें हर दिन की छोटी छोटी बातों में मिलती है। राम जी की तरह हमें भी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है।
अगर हम अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहेंगे तो कोई भी बाहरी चीज हमारी खुशी को छीन नहीं सकती। खुशी हमें तब मिलती है जब हम अपने वर्तमान में अपने भीतर संतुष्ट रहते हैं। जैसे पंत हरिदास ने कहा था, खुशी बाहर नहीं भीतर है। अब जब आप इसे समझ चुके हैं तो सवाल यह है कि क्या आप भी इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में उतारेंगे? क्या आप भी हर दिन अपने भीतर की खुशी को महसूस करेंगे? क्योंकि जब हम अपने भीतर से खुश होते हैं तो सारी दुनिया खुद ही हमें खुश दिखने लगती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मजा तो तब है जब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। अपनी खुशी को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई खुश रह सके, और यही सच्ची सफलता है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक और उपयोगी जानकारी देते रहें ताकि आप भी खुश रह सकें और जीवन में सफलता पा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका जीवन खुशहाल हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।